अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन पाकिस्तान का जी पाकिस्तान के लिए। पिछले 2-3 दिन से जब से मैं इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रही हूँ तो भरपूर कोशिश होती है कि एक लाइटर माहौल में और एक लाइवली माहौल में जो है बात की जाए, लेकिन आज ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हुए दिल बहुत ख़राब है, बहुत अफसरदा है, क्योंकि जो बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं जिनमें 30 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। एक किला सैफुल्ला और एक पशीन में आज़ाद उम्मीदवार असफन यार काकड़ उनके इंतखाबी दफ्तर के अंदर हमला हुआ है, जबकि किला सैफुल्ला में जो JUIF के रहनुमा हैं उनके इंतखाबी दफ्तर के करीब हमला हुआ। फिर इसके अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस उनके उम्मीदवार हैं नसीरुल्लाह वज़ीर, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। महफूज रहे वो और इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपसे कुछ देर पहले JUIF के एक और ओहदेदार हाफिज़ हमदुल्ला उनकी गाड़ी पे चमन में हमला हुआ। सो ये सिर्फ चंद घंटे कबल इलेक्शन से, और आज सुबह से चूंकि बलूचिस्तान में 2 अफसोसनाक वाक़यात पशीन के किला सैफुल्ला के पेश आए, इलेक्शन से चंद घंटे पहले 24 घंटे पहले इस किस्म के वाक़यात होना बहुत अफसोसनाक हैं और इलेक्शन की सिक्योरिटी पे सवालात ज़ाहिर है खड़े हो जाते हैं। इन्हीं सवालात का हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे, अपने पैनलिस्ट से भी बात करेंगे। फ्लोर को ओपन करते हैं, उसके बाद बाकी मामलात आपके सामने रखूंगी किन पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तंजीला मजहर साहिबा, सहाफ़ी हैं तज्ज़ियाकार हैं सना हाशमी साहिबा, और बड़ी ज़बरदस्त होस्ट पर्सन है और पाकिस्तान मीडिया की सीनियर एंकर पर्सन है नुसरत हारिस साहिबा। इन्होंने भी आज ज्वाइन किया है। वेलकम नुसरत, एंड आई एम सॉरी कि आपने एक बड़े ग्लूमी डे पे आज हमें ज्वाइन किया है, अदरवाइज हमारी ट्रांसमिशन बड़ी खुशगवार माहौल में चल रही होती है। सीनियर तरीन खातून एंकर आई होप मुजाहिद साहब, आई होप के हमारे साथ बलूचिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं निगरान, थोड़ी देर में वो मौजूद हों। अच्छा, आ गए हैं साथ जान अचकज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम जान अचकज़ई साहब। जी वालेकुम सलाम। ये बड़े अफसोसनाक, खरीदा फारूकी अर्ज कर रही हूँ, बड़े अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं और आपने आज ऐलान किया कि इन हमलों के बावजूद बलूचिस्तान में इलेक्शंस होंगे। किस तरह सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे आप? वेरी क्विक जवाब चाहिए मुझे आपसे। देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से हमने तमाम प्रोटोकॉल जो रिविजिट किए हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस और लेवीज के अलावा जो इख्तियार है वो FC को भी कॉल कर सकती है, और पाकिस्तान आर्मी के जवान भी डिप्लॉयड हैं, वो तैयार हैं, किसी वक्त भी उनको कॉल इन किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 66,000 जो है जवान जो है वो अवेलेबल हैं। कोई भी जहाँ पे भी सेंसिटिव पोलिंग्स हैं वो डिप्लॉय होंगे। तो आप क्या बलूचिस्तान के वोटर्स को यकीन दिला सकते हैं कि कल सिक्योरिटी की सिचुएशन कोई अनटूवर्ड नहीं रहेगी? इंशाल्लाह पूरे बलूचिस्तान में कल इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएंगे पुरअमन तौर पे ये इलेक्शन हो, लोग निकलें और अपना हक रायदरी इस्तेमाल करें। दहशतगर्दों की कोशिश यही है कि वो लोगों को डराएं, लेकिन इंशाल्लाह बलूचिस्तान एक पुरअमन इलेक्शन कल डिलीवर करेगा। ठीक है, आप बलूचिस्तान के वोटर्स को यकीन दहानी करवा रहे हैं, उम्मीद दिला रहे हैं, बहुत शुक्रिया जान अचकज़ई साहब। वापस आते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ, ओपन करते हैं 2-3 चीज़ें आज बहुत इंटरेस्टिंग। एक तो सबसे पहले कि जी पंजाब की जेलों में कोई 65,000 कैदी जो हैं वो कैद हैं, उनमें से सिर्फ 1500 ने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया है, जिनमें से एक कौन है? अमीर अब्बास साहब। 804 कैदी नंबर 804 कैदी नंबर अमीर अब्बास साहब वोट तो कन्विक्टेड भी कास्ट कर सकते हैं, में जो है वोट कास्ट कर सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते वोट। सो जनाब सिर्फ 65,000 कैदियों में से सिर्फ 1500 ने, बाकियों के कवाइफ नहीं थे वगैरह वगैरह चीजें। आपको पता है जेल के अंदर कवाइफ इकट्ठे करने, बैलेट पेपर सबको मिलता है क्या? क्या प्रोसीजर? पोस्टल बैलेट होता है, पोस्टल बैलेट दिया जाता है, सबको दिया जाता है। अच्छा, पोस्टल बैलेट सिर्फ कैदियों को ही नहीं दिया जाता, बल्कि ये सरकारी मुलाजमीन जो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं, फौजियों को वगैरह वगैरह। अच्छा, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आज IPSOS ने एक सर्वे मैंने भी रिलीज हो गया। वो कहते हैं कि जी हर 4 में से 3 पाकिस्तानी कहता है कि हम इंतखाबात के नताइज तस्लीम करेंगे। इंटरेस्टिंगली PTI के, फ्लोर ओपन करें जी, मेरे ऊपर ना रखें, सबके सामने रखें। PTI के 67% कहते हैं कि हम तस्लीम करेंगे जो भी रिजल्ट आए। पीपल्स नून के 87% कहते हैं, जमात इस्लामी के भी 87% ही है। पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा वोटर कहते हैं 94% वोटर कहता है। हैरत है, हालांकि उनका चेयरमैन कह रहा है
कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो यही बस पता लग गया कि ये तंजीला भी मुस्कुरा रही है ज़ेरे लब। क्यों तंजीला? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी तो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली हमेशा से इलेक्शंस के प्रोसेस पे यकीन की बात करती है, हमेशा नतीजा तस्लीम नहीं करती ना। 2013 में तस्लीम किया था ना 2018 में किया साहब वाला जो हम लोग पिछले आरओ वाला इलेक्शंस की जिसके हम अच्छा, लेकिन ये बात तो ये प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान में सेट है ना, तस्लीम ना करना तो बाद में बट ये रिजल्ट आईपीएसओएस का आया, इप्सॉस का, और ये बड़ा क्रेडिबल। वैसे भी हम अगर मेरा ख्याल है इसमें पीटीआई काम सबसे करती है कि वो कह रहे हैं जितनी भी हमारी याददाश्त काम करती है, कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ कि हारने वाली पार्टियों ने कहा वाह 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 जी बड़े अच्छे। तो आपने अच्छा इलेक्शन करवाया कब है? तो बस अच्छा, ये पीटीआई के 67% हैं सना जी जी। लेकिन बाकी पार्टियों से कंपैरिजन किया जाए, मुजाहिद साहब, तंजीला साहिबा, आपका भी तो देखिए, वो सबसे कम है। एक तो मैंने आपसे पहले दिन जब गुफ्तगू की थी तो ऐसी बनी बगैर कोई तहकीक के ऐसे कह दिया था कि आज़ाद उम्मीदवार बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और ये हो रहा था कि वो आज़ाद उम्मीदवार पीस पार्टी ज्वाइन करेंगे, नून लीग करेंगे, और ख्याल ये आता है कि जो कहने पे करते हैं किसी के। लेकिन आज यह खुद तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त चेयरमैन हैं, जो मैं देख रहा था उनका स्टेटस गौहर, वो भी आज़ाद उम्मीदवार, गंडापुर आज़ाद उम्मीदवार, हाँ जी, सब आज़ाद हैं, सब आज़ाद हैं जी, आज़ाद सब पार्टी नहीं है ना, तो सब आज़ाद। इसीलिए मैंने कहा था कि 40, 50, 55 आज़ाद उम्मीदवार होंगे या अच्छा, आजाद के बारे में भी ईसीपी ने आज बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला दे दिया है। वो कह रहे हैं कि जी आप पीटीआई के नहीं हैं, आप आजाद हैं। सलमान अकरम राजा गए थे इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे फिर वो जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन भेजा था उनको कि आप जो मुनासिब फोरम है वहां अब ये आज़ाद जो भी हिकमत अमली के तौर पर उन्होंने आज़ाद किए हों, बाकी खड़े हो जैसे खुर्रम शेर तहरीक इंसाफ अपने वो कह भी रहे हैं, ये ज्वाइन इन्हें 3 दिन में गालिबन करना होगा कोई पार्टी, और यकीनन मुझे लगता है कि कम से कम गंडापुर या गौहर नहीं, वो आजाद हैसियत में रह सकते हैं अगर वो किसी जमात को ज्वाइन करना चाहें। कम से कम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो ज्वाइन करेंगे ही ना तहरीक इंसाफ। नहीं, वो कर नहीं नहीं नहीं, सकते ना। सर जो पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं उन जमातों को उनको इंतखाबी निशान ना मिल जाए, आप उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका इंतखाबी निशान हो, लेकिन अगर जिसका इंतखाबी निशान नहीं है आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर वो चूज करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही रहेंगे तो रह सकते हैं। हाँ, तो रह सकते हैं ना, और उसके बाद वो एजेंडा जो है वो ऑब्वियसली हमें पता है कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, तो वो उस एजेंडा पे काम करेंगे और उसको आगे लेकर चलेंगे, और लोगों का इंटरेस्ट भी उस लेवल पर होगा उनके साथ। नहीं, लेकिन पार्टी का इंतखाबी निशान ईसीपी के रूल्स है ना कि आप उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए हों और जिसका इंतखाबी निशान ये बिल्कुल ठीक फरमा रही है खरीदा साहिबा। ये इलेक्शन रूल्स 2017 का रूल नंबर 94 है जो कहता है कि जो पार्लियामानी पार्टी है, क्योंकि उसी रूल के तहत सलमान राजा ईसीपी गए, लेकिन ईसीपी ने कहा कि नहीं, आपको निशान आजाद का मिल चुका है, पीटीआई का निशान मौजूद नहीं है, आप पीटीआई के निशान को नहीं ले सकते। तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन नहीं कर सकते इलेक्ट होने के बाद, जब तक कि पीटीआई का इंतखाबी निशान ना हो जाए। आप बड़े वजह सादा आदमी हैं, मुझे बताएं, हमने इसलिए उससे बनने का निशान लिया था कि वापस फिर उसी में आ जाएंगे जीतने के बाद। आपने लिया था आज वाज़ेह हो, ये ऑन रिकॉर्ड आ गया मेरा बात साहब का। एक चीज मैं कहना चाहती थी जी, आप अभी पार्टी के हवाले से बता रही थी ना कि वो ये सारे नताइज तस्लीम कर रहे हैं, उसमें आपने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका नंबर सबसे अच्छा है, which is And this is heartening. हाँ, 94%। लेकिन मैं कुछ उसको प्रोविंस वाइज देख रही थी जो कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, और वो ये कि देखें केपीके से जो नंबर उन्होंने दिया है which is 79%, कि वहां पर लोग उसको तस्लीम करेंगे, नताइज को तस्लीम करेंगे। और सबसे अलार्मिंग जो नंबर आया वो ISB से आया है, इस्लामाबाद से, तस्लीम करने का 53%, जो सबसे कम है, जो सबसे कम है, जो सबसे कम है। इसलिए मैंने आपको हाईएस्ट बताया और सबसे कम बताया। तो मेरा ख्याल है कि जो एक बात कही जा रही है ना केपीके के अंदर, वो मेरा ख्याल है एक बहुत सिग्निफिकेंस रोल होगा वहां पर। इसकी क्रेडिबिलिटी मुझे तो डाउटफुल हो गई है पीपल्स पार्टी की वजह से। एक पॉज लेना चाहूंगी। ये तो चूंकि फ्लोर ओपन हो गया था तो डिस्कशन भी ओपन हो गई, लेकिन मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ तंजीला साहिबा, आपसे मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी। जो बलूचिस्तान में आज वाकयात हुए हैं, कितना बड़ा सिक्योरिटी सिचुएशन पे, बिकॉज चंद घंटों के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा, कितना बड़ा ये एक प्रॉब्लम है। लोग निकलेंगे वोट डालने, अब पहले निकले CMU 58 वोट से हुआ था। तंजीला से जवाब ले बेसाख्ता आ गया ना जवाब। मेरा ख्याल है आप ये तो नहीं रोक, बेसाख्ता तो नहीं रोक, बलूचिस्तान जो है वो बड़ा आपको कोई भी रोक सकता है, चाहे बेसाख्ता हो चाहे खुद साख्ता हो, कोई नहीं रोक सकता जी। बलूचिस्तान वैसे भी बहुत ट्रिकी है क्योंकि बहुत दूर दूर इलाके हैं, वहाँ पे जो पोलिंग स्कीम है उसको इंश्योर करना बड़ा मुश्किल है, सिक्योरिटी को इंश्योर करना बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से आप देखें कि मुसलसल जो मुदाखलत है पाकिस्तान के अमन में
वो हमेशा वहाँ पे उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करती हैं आपकी हॉस्टाइल एजेंसीज। और देखिए पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे हो गए, हम दुनिया में 5वीं बड़ी जमहूरियत भी अब बन गए हैं। सो ये जो नंबर्स हैं ज़ाहिर है ये आपके दुश्मनों को भी अपसेट करते हैं। हॉस्टाइल फोर्सेस पाकिस्तान में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। वोटर नहीं निकलेगा बलूचिस्तान का, कम निकलेगा। बलूचिस्तान में ट्रेडिशनली भी टर्न आउट कम ही होता है, लेकिन ये 2 घंटों में, चंद घंटों में इस तरह से हो रहे हैं, 4-5 वाक़यात हो रहे हैं, तो ये तो जाहिर है वोटर को आप इस पे तो नहीं कहेंगे ना कि यू शुड जस्ट इग्नोर दिस एंड कम। बिल्कुल, ये तो 30 के करीब अफराद शहीद हो ना बलूचिस्तान में। बरेलवी साहब, देखिए ये आज से नहीं है, ग़ालिबन ये कोई नवाब अकबर खां बुगटी की शहादत के बाद से 2006 के बाद से एक आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में ये जो सो कॉल्ड में कह दूंगा BRA ये कायम हुई, लोग गए वहाँ, एक शिद्दत पसंदी आई और उसके बाद उसको हीलअप करने के बजाय हमने ये करा एक बाप ने बनाई, मैं भूल रहा हूँ, पर वो जो उनको 560 वोट मिले थे जिनका मैं जिक्र करा था, अब्दुल कुद्दूस बेदनजो, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मतलब ये कि उनको भी वोट नहीं पड़े थे। तो अगर आप ओवरऑल देखें कि बलूचिस्तान में एक बड़ा एहसास महरूमी चले माशी तौर पर हो, और उसको हमेशा एक्सप्लॉइट कौन करता है, वो जो एक जैसे फिर मैं कह दूँ कि सो कॉल्ड लिबरेशन मूवमेंट्स होती हैं और ये बढ़ता जा रहा है। ये धमाके अपनी जगह काबिल मज़म्मत, लेकिन ये भी यहाँ सोचना चाहिए कि वहाँ बलूचिस्तान का वोटर ये समझता है कि हम जिन्हें वोट देते हैं उन्हें वो इलेक्ट नहीं होंगे, उन्हें नहीं होने दिया जाएगा। अख्तर महंगल साहब की आप तकरीर सुनते रहते हैं, बुगटी होगी जगह जिसको बिठाया गया, हमें नहीं पता कौन बैठा हुआ है। जितने भी बड़े बड़े जो हैवी वेट होते थे बलूचिस्तान की सियासत के, उन्हें सियासत से बाहर किया गया और एक नामनहाद लीडरशिप को कहते हैं इस्लामाबाद से बैठकर कोयटा चलाया जाता है। अमीर अब्बास साहब, कितना बड़ा चैलेंज है? लोग निकलेंगे या प्रॉब्लम होगा कल? निकलेंगे लोग, उसके बावजूद निकलेंगे। उसके बावजूद मैं बड़ा होपफुल हूँ लोग निकलेंगे, क्योंकि ये तो सिलसिला देख लें काफ़ी अरसे से शुरू हो गया दोबारा से, जो रीअकरेंस या रीसर्जेंस ऑफ टेररिज्म है, खासतौर पे बलूचिस्तान को और KPK को। इसके बावजूद वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोयटा में हो रही हैं, और JUI के ऊपर तो कई दफ़ा वहाँ हमले हो चुके हैं। खुद हमदुल्ला साहब पे अभी चंद दिन पहले हुआ, खुद मौलाना साहब पहले हो चुके हैं, हाफिज अब्दुल्ला पे ये तीसरा हमला है उनके ऊपर। एक बात जो तंजीला फरमा रही थी ना कि हम 5वीं बड़ी डेमोक्रेसी हैं रजिस्टर्ड वोटर्स के, तो ये कौन सा कमाल है भाई? आपकी आबादी ज्यादा होगी और 5वीं हो गई। डेमोक्रेसी मींस क्वालिटेटिव डेमोक्रेसी और क्वांटिटेटिव डेमोक्रेसी। नाइजीरिया दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है, क्या नाइजीरिया को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? बांग्लादेश 9वें नंबर पर रशिया डेमोक्रेसी है। मैंने तो वो कहा कि वो जैसे हम कहते हैं ना, पहली खातून सुप्रीम कोर्ट की जज, पहली IG, अब वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी, कोई बहस होती रही यार। मतलब एक नंबर 1% ग्रोथ रेट पैदा किए जा रहे हैं, कल को पहले नंबर पर आ जाएंगे भाई। डेमोक्रेसी मींस ट्रांसपेरेंसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये है डेमोक्रेसी। ये किधर है? ये मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है इसको असेस करना जिस तरह से हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े डिविजन्स हैं, हमारे पास एक्सट्रीमिज्म्स भी हैं। वो है जो ये देखती आई है और उनको ये फील होता है कि जो कुछ भी पहले वाकयात हुए हैं उससे उनको तकलीफ है, तो उनके अंदर एक अग्रेशन है जो वो निकालना चाहते हैं और आना चाहते हैं। देन हमारे पास पॉपुलेशन के मुख्तलिफ हिस्से हैं। ख़वातीन जो है वो बहुत जल्दी डर जाती हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। वो बच्चा या वो लड़का जो अभी वोट देने जा रहा है, एक सूबे में अगर कोई वाकया होता है ना, उसका इम्पैक्ट बाकी जगहों पे भी पड़ता है और लोग आपस में ये ड्राइंग रूम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हालात बहुत खराब है। बलूचिस्तान का जो बॉर्डर लगता है सिंध के साथ, तुम जाओगे, फलाना जाएगा, बच्चे को लेकर जाओगे, ये करोगे, वो करोगे। सो वी आर डिवाइडेड इनटू सो मेनी, आपको पता है कि दहशतगर्दी का जो लफ्ज़ है हमारे लिए ये कह देना आसानी से कि जी लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो अनसर्टेनिटी और सरप्राइजेस बहुत ज्यादा है। एक मिनट नुसरत साहिबा, मैं आपको रोकूंगी। इससे कितना ये कंसर्निंग है कराची वालों के लिए? नॉट ओनली द कराचीइट्स, आई थिंक जो बलूचिस्तान वाली आप बात करी थी खरीदे साहब, वो बहुत दिल गिरफ्तार कर देने वाली बात है। जिनके घरों से जनाजे उठेंगे ज़ाहिर उन्हीं को पता होगा उसका दर्द, लेकिन ये मुल्क इस चीज़ को काफ़ी अरसे से इस दहशतगर्दी की लपेट में है। लेकिन इसमें एक नुकता जो मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहे थे, बलूचिस्तान डिप्राइव है, बिल्कुल ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों पर इस पर बात करते रहते हैं, लेकिन बाकी मुल्क की तरह वहाँ का जो सरदारी सिस्टम है उसने उसको डिप्राइव रखा जानबूझकर हमेशा, और उसका
आज उसके हालात और मुहर्रिकात हमें ज़मीनी हक़ाइक़ के तौर पर मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें जो बनी हुई हैं खुद साख्ता तौर पर, वो उसका जो हमें रिबटल दिखाई देता है। लेकिन दूसरी अहम नुकता मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, जो आप लोग कह रहे हैं कि अवाम निकलेगी, अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं कि अवाम बाहर निकलेगी बलूचिस्तान की, आई विश कि वो बाहर निकले, लेकिन वो जो खौफ की मैं बात कह रही हूँ वो बहरहाल इससे बढ़ेगा। मेरा ये ज़ाती ये तो कराची में जो हुआ है, जी बिल्कुल है। इसके ये देखिए बात जो मैं मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब के, आप बताइए कौन नहीं लोग निकलेंगे? मैं आपको बताऊं नुसरत साहब, अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से दोपहर में मेरी बात हुई है, तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि हम कंप्लीटली कोशिश कर रहे हैं कि लोग घरों से भी निकलें और हर तरह की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन सिर्फ कहने से बात नहीं होगी। जब तक आपको वो सारी चीजें, सारे अवामिल एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए नहीं दिखाई देंगे, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा डिबेट जी अमीर साहब। मैं एक पॉइंट जो आप कह रही है ना कि ये वहाँ के सरदारी निज़ाम ने लोगों को रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि आज जदीद दौर में सरदारी निज़ाम, ट्राइबलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा इंप्रेशन है जिसको मैं यहाँ डिस्पेल करना चाहूँगा। पाकिस्तान बनने के बाद लोगों 99% कौम नहीं जानती कि पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान असम्बली में वहाँ के सरदारों ने ये करारदाद पास की थी कि हम सरदारी निज़ाम ख़त्म करेंगे। वो हो गया। सवाल ये नहीं, बलूचिस्तान को तो स्ट्रेंथन ही नहीं होने दिया जा रहा। मैं आपसे यही अर्ज करने लगी हूं, देखिए कहने को कानून साजी की सतह पर, मेरी गुजारिश सुने ना, मैं ये कहना चाह रही हूं कि आपने हर सतह पर, आप बलूचिस्तान असेंबली की बात करें, नेशनल असेंबली के अंदर भी आपने हजारों इस तरह की चीजों को स्ट्रेंथनाइज करने के लिए कानून साजी की, अमल क्या हुआ है मुझे ये बताइए। करने नहीं देते ना हम, वहाँ हम इंटरफेरेंस हमारी रहती है। किधर जानी है? आपने कैसे गेस किया? आपकी खामोशी से, क्योंकि वो आपकी खामोशी से मैं इसलिए खामोश थी कि मैं बोलूंगे ना बोलूं, बेबी साहब फिर कहेंगे जब मेरी तरफ ब्रेक आ जाती है। वाकई पहले ही कह दिया, वाकई मेरे साथ ब्रेक ले रही थी जी। एक ब्रेक लेते हैं जी, बरेलवी ब्रेक लेते हैं, बल्कि आप ब्रेक ले लें बरेलवी साहब, ये ब्रेक आप लें जरा प्लीज, ये जरा कैमरा करें बरेलवी साहब की तरफ प्लीज। बरेलवी साहब कैमरा करें, मैं स्विच। अच्छा, ये दोनों बरेलवी ब्रेक के लिए तो कैमरा स्विच कर दो कम से कम। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक जी। आवाज की चेहरा बरेलवी साहब पे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन, इलेक्शन पाकिस्तान का। जी पाकिस्तान के लिए चंद घंटे रह गए हैं, कल सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आखिरकार वो दिन आ जाएगा जिसके बारे में बहुत से अफवाहें फैलाई गई, बहुत से उस पर तोहिमात का इजहार किया गया कि पता नहीं इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते। कल 265 कौमी असम्बली की सीटें, एक सीट पर नहीं हो रहा एन ए बाजोड़, जहाँ से रेहान ज़ेब शहीद हो गए थे, अदरवाइज 266 होती। 265 कौमी असम्बली की सीट, 590 तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज की सीट्स, और इंटरेस्टिंगली यूथ वोटर जो है 44% है इसके अंदर। 18 से 25 साल का जो वोटर है तकरीबन 2.5 करोड़ वो वोटर है, और 26 से 35 साल तकरीबन 3 करोड़ 26 लाख का वोटर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ओपन करें ज़रा प्रोड्यूसर साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, अमीर अब्बास साहब, तंजीला मजहर साहिबा, नुसरत हारिस साहिबा और सना हाशमी साहिबा। ये जो मैंने जो ब्रैकेट बताई है 18 से 25 और 26 से 35 की वोटर, आप इसमें फॉल करते हैं? तो मैं आपने इनके सीट को तब्दील कर दिया, पहले तो ये पूछने वाली बात ही रोक नहीं सकेंगे मुझे। रोक सको तो रोक लो। आप चैलेंज कर रहे हैं, आप एंकर पर्सन को चैलेंज कर रहे हैं। एक चीज़ रह गई थी जो सना, और इसलिए कि शायद हमें चाहिए कि हमने बलूचिस्तान की सीट वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी कम कवर किए हैं, शायद हमें KP भी ज़रा जाना चाहिए कि ज़रा सूरत नहीं है, कहाँ बड़े बड़े मुकाबले हो रहे हैं। जैसे हमने बहुत कवर किया है, शायद मैं उस वक्त मौजूद में, सॉरी जो से मैं आप रोजाना मौजूद थे बरेलवी साहब। बलूचिस्तान को शायद नहीं हो, लेकिन इसलिए कहा इलेक्शन हो रहे हैं और यकीनन जाना चौधरी साहब जो गाए बगाए आते रहते हैं, ये ज़रूर पैगाम पहुंचाएंगे कि कोशिश ये करें कि जो इलेक्शन में जितने भी वोटर आ रहे हैं, जो मेरा ये ख्याल है कि वोटर कम आएगा, ख़ासतौर पर मकरान में। ये पूरी जो बेल्ट डिस्टर्ब रही है, इवन उनके उम्मीदवारों को, डॉक्टर मालिक बलोच साहब है, कोई तकरीबन 7 चीफ मिनिस्टर्स खड़े हो रहे हैं, ऑल चीफ मिनिस्टर, असम रईसानी, जान जमाली, जाम लजबेला, डॉक्टर मालिक बलोच, सरदार सना जहरी। तो इलेक्शन इस वक्त वैसे भी सूरत हाल में इस वक्त इतना वक्त नहीं है, लेकिन ये ज़रूर समझना चाहिए उन लोगों को कि हमारे सिर्फ तर्जमान बलूचिस्तान की आवाज़ पर कि हम कुचल देंगे, और ये वो ज़बान जो इस्तेमाल करते हैं ना, ये रवायती ज़बान इस्तेमाल ना करें।
और ये उन्हें जहन में रखना चाहिए कि इसी जबान ने बलूचिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैं अभी जिक्र कर रहा था ना कि भुट्टो साहब जो है जलसे में जो है खिताब करके आए कि मैंने सरदारी निज़ाम ख़त्म कर दिया है, और गए नवाब अकबर बुगटी के पास, उन्हें गवर्नर बनाया। आपने बिदिन जो मैगल मरी कोटा नहीं, उसमें एक मिनट और सुन लें, उसमें एक मिनट में दे दूँ कि अकबर बुगटी जब उन्होंने ये कहा भुट्टो साहब ने कि मैं सरदारी ख़त्म करके आया हूँ, उसने एक गार्ड खड़ा था बलोच को बुलाया, कहने वाली ये कि गार्ड को बुला के उसने कहा हाथ लाओ, और उन्होंने उसके हाथ पर कोयला रख दिया जलता हुआ। उसने कहा ये उसका ये जला था, कहने का ऐसे ही हाथ देगा, ये है सरदारी निज़ाम। मैं यही थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, ये वाली जी सना साहब। नहीं बस मेरा नुक्ता यही था जो मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहे कि स्ट्रेंथनाइज नहीं हुआ है सिस्टम, आज भी डिप्राइव बलूचिस्तान होने नहीं दिया गया ना, अब उसकी वजह पे भी कौन जिम्मेदार है? वही कबायली सरदार जिम्मेदार है उसके। कहना चाह रही हूँ कि वो ही है जिम्मेदार है उसके। नहीं मेरी बात सुने ना कि कैसे नहीं है। अच्छा देखिए जिम्मेदारी सिर्फ उनके ऊपर नहीं है, वो इलेक्ट होके आते हैं वहां से, तो वहां के लिए क्या अभी तक गैस वहां निकलती है, ले आते हैं इस्लामाबाद। देखिए सिस्टम को डेमोक्रेसी, सर सारे इस्लामाबाद वाले काम नहीं करते, कुछ वहां पे अगर वो इतने ही बेहतर हैं और आप समझते हैं प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो उनको अपने हक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, नहीं बैठना चाहिए ना लोगों के साथ जाकर। क्यों बैठते हैं? तो हो रहा है, लेकिन ये बाकी जगहों पर भी ऐसा ही है। वो बलूचिस्तान में तो बिल्कुल सही आप बात फरमा रहे हैं, लेकिन सिंध में जाकर भी देखें तो यही है, वडेरा निजाम जो है उसमें भी यही है, डिटोरिएशन इसीलिए है। तो जिस सूबे से कोई भी मादनी वसाइल निकलेगा, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि हक उसका है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल है, लेकिन हक उसका है, मौजूद है। और पाकिस्तान बलूचिस्तान के हुकूक की बहुत बेखनी होती है, बहुत महरूमी उनकी होती है। थोड़ा सा डिबेट में आगे बढ़ाऊं इस हवाले से। बानी पीटीआई और कैदी नंबर 804, आपके कैदी नंबर 804 उन्होंने वोट किसको कास्ट किया होगा? देखिए जो भी इस मुल्क में फ्रीडम के लिए, लोगों के लिए बात करे, जो भी इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स के लिए बात करे, वो सब हमारे हैं। वो चाहे एक कैदी हो या चाहे सारे कैदी हो, जो भी डेमोक्रेसी की बात करे, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करे। कैदियों ने वोट कास्ट किया तो कोई तस्वीर लीक नहीं हुई? ऑडियो वगैरह तो काफी लीक हो रही हैं, कोई तस्वीर लीक नहीं हुई? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आ रही हैं, बड़ी हैंडसम तस्वीरें भी आ रही हैं, पुरानी हैंडसम लगे? नहीं मुझे लग रहा था कि मैंने आपको भी है कंसर्न के बानी पीटीआई की तस्वीर कैसे लीक हो गई कल रात जेल में से? जैसे ऑडियो होगी, जैसे ऑडियो होगी थी कह रहे। आपको तशवीश नहीं है इस पे, आपका कंसर्न नहीं है इस पे कि कैसे लीक मुझे हो गया? उसकी इम्प्लीकेशन पे है, इंटरेस्टिंग है कि देखें इमरान खान साहब की हिमायत अभी भी कहीं निज़ाम में मौजूद है। बुनियादी तौर पर आप उनको असर्ट करा रहे हैं कि वो तो अभी भी मजबूत है, वो तो गिड़गड़ाया नहीं है, वो तो अपने पाँव पर खड़ा है, यानी कि जो लोग ये चाहते थे, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। हाँ मतलब वो तो आप कहेंगे ना, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो इन तस्वीर की और ऑडियो की इम्प्लीकेशन है वो समझने की ज़रूरत है कि जो भी ये कर रहा है वो इमरान खान साहब की हिमायत में कर रहा है। अगर कोई ये सोच के कर रहा है कि उसकी मुखालफत में कोई उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, तो वो फिर बेवकूफ़ों की तस्वीर तो पीटीआई के अपने लोगों ने लीक की है, मिर्जा शहजाद अकबर, और इंटरेस्टिंगली लीक भी लंदन से की। लेकिन कैमरा कैसे अंदर जा सकता है, ये भी सवाल है। देखिए सवाल है कि तीन जगहों से गुजर के, मैं कह रही ना निज़ाम में भी उनके हामी मौजूद कोई लाडला है नहीं, लाडले की बात चकवाल की तो आप है लाडले हैं, आप बताएं चकवाल की तो पहले चकवाल में नहीं काम करते रहे सारे ना। नहीं असल बात मैं आपको बताऊं, जब मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में थे ना, तो वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी। वहाँ किसी कैदी ने बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी एक थर्मस सारा दिन पीते रहते, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़ाहिर ऐसी निज़ाम से, पुलिस वाला भी, कोई सिपाही भी, बहुत और कैदी भी, वहाँ पे जो हेल्पर्स हैं वो किसी ना किसी के फ़ैन होंगे, किसी के वोटर होंगे, कोई उनकी सियासी एक इंक्लिनेशन होगी। ऐसा तो नहीं कि वो कैदी हैं तो इसका मतलब है कि वो कहेंगे अच्छा तुम भी कैदी हो मैं भी कैदी हूँ, ओके खुदा हाफिज़, ये तो नहीं होगा। नुसरत हारिस साहिबा, आपकी इजाज़त से आपके पास मैं आऊँगी, लेकिन आपकी इजाज़त से मैं इधर हूँ। ये मोस्ट होता है फिर म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं एक्चुअली। ये जिसको एहसास महरूमी होता है ना, बात ना करते उसको हम यहाँ ले आते हैं, उसको हम यहाँ ले आते हैं, बिल्कुल चुप हो गए, उसको हम सेंटर में, उसको हम सेंटर में ले आते हैं। उसके बाद बोले ही नहीं है, आप यहीं पे बिठा के रख रहे हैं। चैलेंज कर रहे थे कि मुझे रोक सको तो रोक लो, बोले ही नहीं है उसके बाद। एहतरामन खामोश हो। ये देखें ना, ये हमारा वो सहम गए, बस ये ताकत का फॉर्मूला है कि जिसको नहीं, वैसे भी हम लोग पॉपुलेशन में ज्यादा है, आप लोग ये ताकत का फॉर्मूला है जिसको एहसास महरूमी और दूर से उठा के सेंटर में ले आओ। ये तो देखें आप 4 खवातीन है और मैं बरेलवी साहब है, तो वैसे ही आपने तनासुब खराब कर दिया सारा। अच्छा जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है हमारे साथ, सिंध के निगरान इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। मैं एक सवाल काफी दिनों से इनसे करना चाह रहा हूँ जो नहीं मिल रहा है ब्रिगेडियर साहब, अगर आप इजाजत दें। जरूर, हैं? मैं जरा सवाल कर लूँ उनसे, फिर आप जरूर कर लीजिएगा उनसे रुकिएगा मत, सवाल। ब्रेक नहीं लिएगा। बिहार नवाज साहब, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है आज पाकिस्तान की। बलूचिस्तान में जो हुआ, पशीन किला सैफुल्ला में जो धमाके हुए। एक्चुअली आपकी आवाज कट रही है, आई कांट हियर यू। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है लेकिन दरमियान में कट जाती है आवाज। अच्छा, इसको ठीक कर लेते हैं या तो फोन पे ट्रांसफर कर दें ब्रिगेडियर हारिस साहब को। लेकिन भारत जो बलूचिस्तान में आज अफसोसनाक वाकयात हुए हैं, कुछ देर पहले कराची में भी एक ऐसा ही वाकया, ऐसी खबर सामने आई, गुलशन इकबाल में धमाके। कोई अपडेट है आपके पास? और कराची की ओवरऑल सिक्योरिटी, कराची समेत पूरे सिंध की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है? छोटा सा धमाका हुआ है जिसमें एक शख्स हलाक हुआ है, बहुत अफसोसनाक खबर है। गुलशन इकबाल में हमारे फोर्सेज जो है उसको चेक कर रही हैं, अभी थोड़ी देर डिटेल आ जाएगी। बट के ज़्यादा धमाका है, ज़्यादा खतरनाक नुकसान नहीं हुआ, बट डेफिनेटली वी हैव ऑलरेडी बलूचिस्तान और KPK में जो धमाके हुए हैं और हमले हैं उसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। और हमारे रेंजर्स, पुलिस और इवन आर्म फोर्सेज दे आर फुली प्रिपेयर्ड टू टैकल विद एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट। ये एक छोटा सा धमाका जरूर हुआ है, इसमें अभी सेटिंग किया जा रहा है, हमारे लोग मूव हुए हैं, थोड़ी देर में हमें पुलिस की खबर मिल जाएगी। तो आप एश्योर करवा रहे हैं कि कल इलेक्शन का दिन सिक्योरिटी फुल प्रूफ होगी कराची समेत पूरे सिंध में? गरीदा, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। हमने उसमें जो है वो पुलिस की फोर्स पे रखी है, उसके बाद रेंजर्स और मिलिट्री को हमने क्विक रिस्पांस फोर्स पे रखा है। हर 3-4 पुलिस स्टेशन के बाद रेंजर्स है, वो क्विक एक्शन फोर्स करेगी, और उसके बाद 8-10 पुलिस स्टेशन के पुलिस के बाद मिलिट्री होगी, वो 10 से 15 मिनट रिएक्ट करेगी। और हमने काफी शो फोर्स भी की है। मैंने भी खुद पुलिस से विजिट की, आज एलिमेंट देखी है, जो तफसील हो रहा है सामान पुलिस स्टेशन का वो जा रहे हैं वहाँ पर, वो हमने देखा है। इंशाल्लाह करें, वी आर होपफुल कि अभी तक हालात ठीक हैं एंड पीसफुल फेयर फ्री इलेक्शंस। राइट। ब्रिगेडियर साहब, इससे जरा हटकर है कि गालिबन यकीनन आप वज़ीर दाखिला हैं, आपसे बुनियादबंदी का अलग ताल्लुक़ रहा है। पुलिस यकीनन सिंध पुलिस जो है वो आपके ज़ेर नगी होगी। और मैं इससे पहले भी मैं सवाल उठा चुका हूँ कि अगर 500,000 लोग या 800 होंगे, उन्होंने 3 तलवारों पर मुजाहरा किया, और हम बहुत दिनों से सुनते आए हैं और हमें पुराना भी तजर्बा है, 5000 मुझे पता ये चला कि FIR दर्ज की गई ब्लाइंड। और ये पुलिस ब्लाइंड FIR इसलिए दर्ज करती है, किसी के भांजे भतीजे को पकड़े, थाने में रख के 1-2 लाख रुपए करे। पंजाब में भी ये कारोबार जारी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके वज़ीर दाखिला होते हुए इस तरह की ब्लाइंड FIR दर्ज होंगी। और आपको पता है कि जब एक बार FIR दर्ज हो जाए ब्लाइंड, नाम लिखकर फिर उसके साथ क्या सलूक होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वी आर वेरी क्लियर। हमने अभी तक 6 महीने में कोई पॉलिटिकल विक्टिम 500 बंदे थे, 5000 FIR दर्ज कर दी आपने। जवाब दे देना। 3 तलवार में नहीं, देखिए जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ जरूर काटेंगे। वो तो कानून में 500 थे ना। ठीक, 5000 सवाल थे ना। करना चाह रही थी मैं, एक छोटा सा सवाल। ब्रिगेडियर साहब, सना हाशमी अर्ज कर रही हूँ, मुझे ये फरमाइएगा कि अभी इत्तलात आ रही हैं, आप कह रहे हैं ज़ाहिर आप लोग अपने हिसाब से फाइंडिंग कर रहे होंगे, लेकिन ये शख्स जो कि हलाक हुआ है, इसमें ये खुद दस्ती बम लेकर निकला था। SP के मुझे कुछ कॉन्टैक्ट से पता चला है। ये बताइएगा कि ज़ाहिर आप लोग, गरीदा साहब ने आपसे सवाल किया कि फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है, हाउ यू कैन पीपल मैनेज टू ऑल दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं खुदकुश धमाके जो करते हैं लोग, ये वाला फैक्टर, ये एलिमेंट जो है, इसको किस तरह से आप कंटेन करेंगे? मुझे एक्चुअली आपकी आवाज बिल्कुल कटती हुई नजर आ रही है, इसलिए मुझे आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं के कुछ समझ आती है, फिर कट जाती है आवाज। ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सना हाशमी बात कर रही हूँ। वो सिर्फ मेरी सुनाई देती है, मैं आपसे सवाल नहीं करने दे रही। अच्छा, सना सवाल। हारिस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये अभी आ रही है कि नहीं? ओके, बस मेरा छोटा सा सवाल ये था कि इस वक्त जो SP ने मालूमात दी है गुलशन इकबाल लिमो गोड से, वो ये पता चला है कि ये शख्स जो हलाक हुआ है, ये खुद दस्ती बम लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा था। मुझे ये बताइए कि जो शहर के जो एग्जिट एरियाज हैं, जो एंटर एरियाज हैं, वहां पर किस तरह की आपने सिक्योरिटी फॉल प्रूफ की है? क्योंकि जो ये खुदकुश बमबार है, इसको रोकना तो नामुमकिन है। हमने यही इस्तिलाह सुनी है माजी में। देखिए, हमने पूरी अपनी रिकॉर्डेंस की हुई है पूरे कराची में, इंटीरियर सिंध में। हमने सारे पुलिस स्टेशन को जितना सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव किया हुआ है। हमारे लोग ऐसे पेट्रोलिंग के ऊपर भी वांट के कल भी लोग निकलें तो वो खुद सिक्योर भी होंगे, सड़कों में मूव कर रहे हैं, फैमिली जा रही होती है, ट्रांसपोर्ट में जा रही होती है, जबकि काफी फौज हमारी ब्लॉक एजेंसी काफी बिजी होंगे। तो ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। राइट। अमीर अब्बास साहब और तंजीला साहब आपको सवाल करना चाहते हैं? मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ ब्रिगेडियर साहब से कि
सियासी जमातों के साथ आपने कोई एग्रीमेंट किया है कि उनके लोग पोलिंग स्टेशंस पर असलहा लेकर ना जाएं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव होता है, छोटे से किसी झगड़े पे गोलियां चल जाती हैं, लोग मर जाते हैं। कोई इस तरह की बातचीत, कोई कमिटमेंट आप लोगों ने ली है? क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन तो अपने कोड्स को अनाउंस करता रहता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली इंतज़ामिया ने करानी होती है। हमने बहुत सख्त किया है। मैंने खुद पर्सनली पार्टी लीडर से बात की है, क्योंकि 2 सेंट्रल कराची सेंट्रल में इंसिडेंट हुए थे जिसमें एक दफ़ा एक कारकुन शहीद हुआ, एक बच्चा शहीद हुआ। मैंने उस पर बहुत सख्त एक्शन लिया। हमने सख्ती से कहा है कि कोई डिस्प्ले वेपन नहीं होगा और कोई जो भी करेगा, हमने जिसने किया उसके खिलाफ एफआईआर काटी है रिस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टी से, और लोगों को अरेस्ट किया है। और यही हमने बताया कि वी आर गोइंग टू वेरी वेरी टफ, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो कानून हाथ में लेगा, कानून बड़ी सख्ती से अपना काम करेगा और इरिस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टी से कौन लोग थे अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट किए भी हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अभी इसके बाद जो करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। राइट, बहुत शुक्रिया। बड़े हारिस नवाज साहब, इंटीरियर होम मिनिस्टर सिंध, हमसे बात कर रहे थे, एश्योर करवा रहे हैं कि कल इलेक्शन के दिन कराची समेत पूरे सिंध में बेहतगी निकले ज़रूर, और एक खौफ का एलिमेंट डेफिनेटली होता है, लेकिन हुकूमत रियासत यकीन दहानी करवा रही है। सिंध की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, बलूचिस्तान के ओहदेदार से आपकी बात करवाई। लास्ट फ्यू मिनट्स हैं नुसरत हारिस साहिबा, आपका कुछ कमेंट, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? तंजीला की बात पे उसको एंडोर्स करना चाह रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे हलके हैं जहाँ से ये सुनने में आता है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये सब कुछ जो अभी किया जा रहा है, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो मजीद मजबूत होकर बाहर निकलें और फिर वो अपने नैरेटिव को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्प्रेड कर सकें। अच्छा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की, मैं अभी भी डाउटफुल हूँ गरीदा, क्योंकि कराची की इंटीग्रिटी इज़ वेरी डिफरेंट। कराची एक तो बड़ा बहुत है, डिफेंस में कोई वाक़या होता है खुदा न खास्ता तो वो नॉर्थ या न्यू कराची में पहुंचने तक मतलब उसके इतने असरात उस तरह से पड़ते नहीं हैं। फिर हर इलाके में लोगों का डिफरेंट माइंडसेट है, पुलिस का भी डिफरेंट माइंडसेट है। डिफेंस में जिस तरह चेकिंग होती है, जिस तरह विजिलेंस होती है, उस तरह बाकी लालू खेत में वैसी नहीं होती, वैसी औरंगी टाउन में नहीं होती। तो देयर इज अ डिफरेंस। कराची इज वेरी टेक्निकल। हम पूरे सिंध की बात करें विच इज वेरी गुड, लेकिन कराची में हमारे पास ये तमाम चीजें हैं। और I think we should put our trust into the state, into the government. We are putting the trust, और मैं इसमें ये भी कहना चाहती हूँ कि दिस इज आवर सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। अगर मुझे कोई लगता है कि अनटुवर्ड चीज हो रही है, कोई मशकूक चीज हो रही है, तो मैं उसको रिपोर्ट पे जरूर आवाज भी उठानी चाहिए और थोड़ा एक्टिव भी रहने की जरूरत है। ये नहीं है कि रन ऑफ द मिल बस जा रहे हैं जी, गप्पे लग रही हैं, वो थोड़ा सा एक्टिवेट होने की जरूरत है। ट्रांसमिशन में एक ब्रेक का वक्त हुआ है छोटी सी, एंड वी हैव टू, नॉट छोटी सी नहीं, एक क्विक ब्रेक का वक्त हुआ, बिकॉज वी हैव टू गो टू द न्यूज़ बुलेटिन 8 o'clock का, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है 8 बजे दोबारा, 8 से 9 की। फिर ये ट्रांसमिशन कंटिन्यू होगी, GTV की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। ओवर टू न्यूज़ रूम। जी वेलकम बैक आफ्टर द न्यूज़ ब्रेक। आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन, इलेक्शन पाकिस्तान का, जी पाकिस्तान के लिए। और मैंने काफ़ी देर से नोटिस किया हुआ था, लेकिन चूंकि हम बड़ी सीरियस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, आज पूरा सेट ब्लू 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 हुआ है। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन? ब्लू वाइब। अब वो चूंकि भारतीय गानों पे पाबंदी है, वरना वो ब्लू 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 पे बड़ा जबरदस्त एक किस्म ब्लू है ट्रांसमिशन। नहीं, हमारी तो थीम ब्लू है ना हमारे चैनल की। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है, एक्सीडेंटली ब्लू की फैमिली में सारे आ गए हैं। बहरहाल, अच्छा, मैं जब से कराची आई हूँ, सो मुझे इसमें सुनने को मिल रहा है कि कराची में 2 ही वोट हैं मौजूद जी, या तो PTI का है जो कि बानी PTI का, या फिर अल्ताफ हुसैन, या बानी MQM का, या बानी है, 2 बानियों का, बानियान का। बानी है पाकिस्तान के कायदे में 2 बानियान का शहर है, इसमें तो 2 राय लेकिन वो दोनों नहीं है। तो ये शहर बानियान का, और मसला ये है कि अब बानियान मौजूद नहीं है जी। मुझे वो बनियान नज़्म याद आ गई है, जैसे आप दोनों ने बानियान कहा है, मुझे ये बहुत अरसे से है। बनियान लैंड जाने अगर ये करना चाहता तो हो सकता। देखिए, आपने बड़े अच्छा तस्करा कर दिया, और मेरी दुखती रग भी यही है शायद। नहीं, क्या वाकई यहाँ पर 2 वोट हैं और दोनों रांदा है दरगाह? देखिए, फिर आप एग्जैचुरेट कर रहे हैं स्टेट के। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कराची के साथ
वही हुआ है जो हमेशा दीगर और जैसे भी हम बलूचिस्तान के साथ बात कर रहे थे, जिसकी चाहत में सारे फरेफ्ता हो जाते हैं, वो हमारे लिए भी काबिल कबूल हो जाता है। अगर बानी तहरीक MKM अल्ताफ हुसैन साहब पे एक वक्त था कि वो बहुत ज़्यादा नूर नज़र थे, तो वो जो कुछ भी कहते थे वो कहते थे शटर डाउन तो शटर डाउन, वो कहते थे शटर अप तो शटर अप, तो उसको भी हमने तस्लीम किया। आज भी मैं सुन रही हूँ कि वोट उन्हीं का ही है। देखिए नहीं, ये अब मैं ये नहीं कह सकती। देखिए MKM पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था 22 अगस्त के बाद। ठीक, ये उनके लिए तारीख साज फैसला था जो करना बहुत मुश्किल था। मेरा नहीं ख्याल है कि अगर डॉक्टर फारूक नहीं, लेकिन सत्तार हमने साहब 2018 में देखा, 2018 में हमने देखा वोटर नहीं निकला, नहीं, सिर्फ 15% टर्नआउट था कराची में। उसकी वजह निकला, देखिए उसकी वजह थी कि उस वक्त के एक और बानी जो आज बानी बन गए हैं वो हीरो थे, जिनका नाम था जनाब मोहतरम इमरान खान, कैदी नंबर 804। 14 सीटें कल मुजाहिद बरेलवी साहब आपको यहाँ अर्ज कर रहे थे, मुश्किल नहीं, नामुमकिन था कि कराची से 14 सीटें। और मैं आपको जो 2 हल्के बताऊं, वहां कोई तहरीक इंसाफ का नाम भी नहीं जानता। तंजीला साहिबा, वोट आपने भी सुना होगा कराची में यही तस्करा कि 2 का वोट है सिर्फ, या तो PTI का है। अल्ताफ हुसैन साहब ने तो अभी इनका दोबारा दे दी है, अब देखें क्या होता है उसको। ये जो इतनी बड़ी काबीना पीपल्स पार्टी की छलांगे लगाती फिर रही थी, इतनी बड़ी रैली कर रही, जो रैलियां निकाल रही थी, रैली अच्छी की है वैसे। हाँ, तो बिलावल भुट्टो ने वो उसका भी एक मुझे मैं बताऊं, मुझे लगता है बदकिस्मती से इस शहर के साथ जो लिसानी बुनियादों पे तकसीम के नाम पे जो सियासत हुई है वो बड़ा जुल्म हुआ है। यहाँ पे अब आप सियासत को किसी कौमी पैराए में डिस्कस कर ही नहीं सकते। आप जब नहीं कर सकते नहीं, द मोमेंट आप किसी से बात करते ना, पूरा मुल्क इतना बड़ा शहर नहीं है, इतना मेट्रोपॉलिटन शहर हो जहाँ पे इतने डाइवर्स किस्म की पॉपुलेशन हो, जहाँ पे इतने वाइब्रेंट लोग हों और इतने पढ़े लिखे लोग हों, इतने प्रैक्टिकल लोग हों, प्रैग्मेटिक हों, बिजनेस हब हो, और आप सारी ज़िंदगी अपनी एक ही चीज़ में लगा दें, लिसानी बुनियादों पर तकसीम के ऊपर आप बिल्कुल ज़लीलो ख़वार हो जाएं, खुद भी और लोगों को भी कर दें। ये जुल्म है ना, मुझे लगता है ये जुल्म हो गया है। और उसमें हमारे दानिश्वर भी वहीं पे चले जाते हैं जी। हमारा हर दानिश्वर आप पूछेंगे कराची वो लिसानी बुनियादों पे चला जाएगा, हकीकत भी है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेन स्ट्रीम करने की जरूरत है, थोड़ा सा निकलने की जरूरत है। एक चीज चिप इन करूं, सो मच हो कि क्रिकेट में हमारे कराची और लाहौर की डिवाइड है, इतनी संगीन डिवाइड है। नुसरत साहिबा, आपका कमेंट इस पे, क्योंकि हमारे दिल से, अच्छा फिर आप कुछ ब्रेक बल्कि साहब आपका सीनियर कमेंट एंड पे लूंगी जब ब्रेक के करीब जाना होगा। सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है गरीदा कि MQM क्यों इस तरह पॉपुलर थी। इस वजह से क्योंकि जो कुछ भी है, मैं उस कंट्रोवर्सी की बात नहीं करी, बट दे वर एक्सेसिबल। वो एक्सेसिबल थे, वो आपको रिप्रेजेंट करते थे, एक्सेसिबल एंड अकाउंटेबल। और एक आदमी को मतलब बहुत अच्छी बात है, आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन थी। आम आदमी अपने आप को रिलेट कर पाता था, वो हर जगह खड़े होते थे। बाकी 100 बुराइयां होंगी, इख्तलाफात भी हमारे नजरियाती होंगे, लेकिन आज अगर खुदा न खास्ता मेरे इलाके का मसला है तो वो यहाँ खड़े हैं मेरे साथ, बारिशों का मसला है वो साथ खड़े, वो अपने कमरों में बंद नहीं होते थे। अच्छा, उनकी वो जगह चली गई, वो खाली जगह को पुर करने के लिए PTI, PMLN और बाकी लोगों के पास बहुत मार्जिन था। अगर वो कराची को अपना शहर बताने की जमात इस्लामी जो है वो अपनी तरफ से बहुत उभर के सामने आई है, ये मुझे लगता है। और हाफिज नईमुर रहमान साहब एज अ फिगर, अगर इंडिविजुअली भी उनको देखा जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत पॉजिटिव है। हैविंग सेड दैट, लेकिन अगर बाकी कंटेंडर्स भी कराची को ओन करने का जरा सा भी अगर कोई ऐसा अपनी तरफ से कहा ना कि अपनी तरफ से वो उभर के आए हैं। मैं जमात इस्लामी जो तकसीम है, एक पूरे मुल्क की जमात इस्लामी और एक कराची की जमात इस्लामी। इस पे जरा डिबेट करेंगे आगे चल के, क्योंकि फैफिन को भी हम इंक्लूड करें डिबेट में। बट अमीर अब्बास साहब, ये कराची का वोट किसका है? देखिए, बानी PTI का, बानी MQM का। MQM हकीकत है यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अल्ताफ हुसैन यहाँ के लोगों की आवाज बना है, इसमें कोई शक नहीं। MQM हकीकी भी है यहाँ, बिल्कुल। MQM हकीकी चले, वो काफी टूटती फूटती, पर असल तो नुमाइंदा अल्ताफ हुसैन ही रह गया था इसका MQM के। ये एक अलग बात है कि उनकी तर्ज सियासत, उस पर एक अलग बहस है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के लोग उनको पसंद करते हैं। ठीक, अगर यहाँ एक इंडिजिनस पॉलिटिक्स करने दी जाती तो शायद MQM में रेफॉर्मेशन होती और MQM की वो उसमें जो आलूदगियां थी वो निकल जाती। वायलेंस ना आप MQM का मंशूर देखें, जबरदस्त। वो नए सूबों की बात करती है, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करती है, वो कालाबाग डैम की बात करती है, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास। नहीं, लेकिन सूबों की डिवीजन अगर आप मुझे छोटा सा मुझसे डिसएग्री करेंगे, लिसानी बुनियाद पे सूबे अगर आप बनाना शुरू कर देंगे, लिसानी बुनियाद पे नहीं। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ, आप इस दफा का सारी पार्टीज का मंशूर देखें। ये मासूम बेचारी MKM पाकिस्तान आईनी तरमीम 3 आईनी तरमीम मांग रही है, किसी ने नहीं मांगी। कराची वाली सना, चूंकि कराची वाली अमा कराची वाले हैं, आप बैठ जाएं, जरा आपसे बात करते हैं दोबारा। लेकिन मुजाहिद बरेलवी साहब, देन आई हैव टू गो टू फाफिन एज वेल। जी,
एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वो एक अलग बहस है कि पूरी बहस को आप समेटिए। देखिए ये एक दरमियाने तबके का रहने वाला एक छोटी तंजीम ये क्यों बन गई, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हकीकत है कि उसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ पीपल्स पार्टी का है। कराची यहाँ पर, और सबसे बड़ा आपको इल्म है कि जॉब होते हैं, महरूमियाँ होती हैं। जब वो ये देखते थे कि ट्रांसपोर्ट पर कब्जा वहाँ वालों का है, पेशावर का, जब वो ये देखते थे कि लाके वहाँ, यानी सो मेनी चीज़ें मैं डिटेल में नहीं आऊँगा और इतनी नैरो बात भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तो उनके साथ नहीं था, ओपनली उस वक्त भी नहीं कर, अभी भी कर, जो बात बलूचिस्तान की हो रही है कि आपने कराची, और ये इसलिए वो वाकई जो है देवमालाई किरदार बन गया। अल्ताफ हुसैन कहने पे स्टेट बैंक और जिना कोर्ट पे ताले लग जाते थे, तो ये कोई और लोग 99 वोट मिलते थे, और ये लेकिन किसी और ने पार्टी नहीं बनाई, पीपल्स पार्टी हुई कराची में कभी जो उस दौर में होती थी। पहिया जाम, पहिया जाम आपको याद आ रही हो? उसमें बड़ी मुश्किल आई हैव टू गो टू फैफिन एज वेल। जाम प्लीज, फैफिन को भी जरा, ये कराची की डिबेट, अल्ताफ हुसैन की डिबेट, इमरान खान की डिबेट, जमात इस्लामी की, MQM पाकिस्तान की डिबेट दोबारा भी करेंगे, बट फैफिन के स्पेशल कोऑर्डिनेटर हैं रशीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। रशीद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, एक तो ये बताइए कि अब तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन फैफिन ने की है, किस तरह का पाया है इलेक्टोरल प्रोसेस को? ये साफ शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, या मुतनाज़िया इलेक्शंस है, और जो आज सिक्योरिटी के एक सिचुएशन डेवलप हुई है, इसके बारे में? जी देखें, फाफिन ने इलेक्शन ऑब्जर्वेशन शुरू की थी जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ है, तो हमारी प्री इलेक्शन ऑब्जर्वेशन हो रही है इस वक्त फील्ड में। हमने नॉमिनेशन प्रोसेस, स्क्रूटनी प्रोसेस और उसके बाद कैंपेन का जो पीरियड है, इसको हमने देखा है। हमने जो इलेक्टोरल रोल्स की असेसमेंट है वो की है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो एक्सरसाइज हुई है उसको ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है। तो हम अगर डिलिमिटेशन से शुरू करें तो डिलिमिटेशन के जो इक्वालिटी के इश्यूज हैं अभी भी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कहीं पे बहुत ज़्यादा आबादी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है और कहीं पे उससे कम है, तो ये इक्वालिटी, इक्वल सफरेज के उसूल के माफी है। लेकिन इसके बावजूद जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस था वो बाय एंड लार्ज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल था। फिर वोटर रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो वोटर रजिस्ट्रेशन में हमारे को 22.5 मिलियन वोटर्स नए आए हैं, और उसमें जो खुशाइन बात ये है कि 12.5 मिलियन विमेन हैं, और ये पहला इलेक्शन है जिसमें इलेक्शंस के दरमियान खवातीन की तादाद जो है रजिस्टर्ड होने वाली वो मर्दों की निस्बत ज्यादा है। तो ये और एक खुशाइन है, बहुत सारा यूथ वोटर्स भी हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जो नॉमिनेशन और स्क्रूटनी का जो प्रोसेस था, उसमें जो मसाइल हुए और जिस तरह के शिकायत आई, उस पर हमने एक मुतालबा भी किया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो फैसले हैं उनको इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डाल दे, ताकि ये पता चले कि रिजेक्शंस किस बेसिस पे हुई हैं। लेकिन वो ज़्यादातर जो रिजेक्शंस हुई थी वो ट्राइब्यूनल्स ने उन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। उसके बाद वो एक सिंबल वाला इशू हुआ कि सिंबल छिन गया। मतलब अगर मैं आपसे ओवरऑल जानना चाहूँगी तो ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस आपको साफ शफाफ नजर आया है? यस, नो, मे बी? नहीं, इसमें यस नो तो नहीं कह सकते, क्योंकि असल में जो इलेक्टोरल प्रोसेस के जो सही वाले जो कोर है उन प्रोसेस की वो तो हम कल देखेंगे। लेकिन अभी तक के जो मामलात हैं उसमें सिर्फ एक बात, इस सारी कंट्रोवर्सी और जो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो मामलात हैं इन सब के बावजूद जो एक बात हक में जाती है वो ये है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PTI वो इलेक्शन लड़ रही हैं और अपबीट हैं, और वो वोटर्स को मोबिलाइज कर रही हैं, वो टर्न आउट बढ़ाने में यकीन रख रही हैं। तो ये एक खुशाइन अमर है। अब हम कल देखेंगे कि कल के जो प्रोसेस हैं। कोई और आप में से सवाल करना चाहते हैं? रशीद साहब ये फरमाइएगा कि इसको आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी सियासी जमात का जलसा नहीं रोका गया, किसी सियासी जमात की रैली पर पाबंदी नहीं लगी, किसी सियासी जमात के उम्मीदवारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तजवीज़ कुनंदान को गिरफ्तार नहीं किया गया, तायद कुनंदान को गिरफ्तार नहीं किया गया, कागजात नहीं छीने गए, FIR नहीं करवाई गई। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राजा बिशारत जो कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं PP11 से, उनके भाई राजा नासिर को उठा लिया गया
और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आज पुलिस को कहा कि आपको आधे घंटे का टाइम दे रहा हूं, अगर आप इनको प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मुझे इस हल्के में इलेक्शन ही मुलतवी करना पड़ जाएगा। ये एक नहीं, सैकड़ों शिकायत पूरे मुल्क से हैं। इसको क्या हम प्री पोल ट्रांसपेरेंसी कहेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेंगे? नहीं, हम इसको ट्रांसपेरेंसी या फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह रहे। जो अभी तक के जो प्रोसेसेस हुए हैं, मेरी गुजारिश सिर्फ ये थी कि बावजूद इन शिकायत के, और ये बहुत सारी शिकायत हैं, बावजूद इन शिकायत के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका इलेक्टोरल सिस्टम पे अभी तक इतना एतबार मौजूद है कि वो इलेक्शन में जा रही हैं और वो अपबीट हैं और वो होपफुल हैं कि लोग उनके हक में वोट डालेंगे और वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज कर रही हैं इन वन वे और द अदर। जो शिकायत का मसला है उसमें शिकायत मौजूद हैं और बहुत सारी हैं, हम उनको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और जो हमारी प्री पोल इन्वायरमेंट पे जो रिपोर्ट होगी उसमें वो चीज़ें शामिल भी होंगी। ठीक है। कोई और सवाल करना चाहता है? मैं रशीद साहब एक चीज पूछना चाह रही थी, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, क्या कोई इस तरह की आपके पास रिपोर्ट्स आप क्या हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? कितनी तादाद में लोग हैं? क्योंकि मैंने सुना था जो इस वक्त मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, वजीर इत्तलात, उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में ऑब्जर्वर्स आए। फाफिन इस बारे में क्या देख रहा है? कितने ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान पहुंचे हैं इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए? जो हमारे इल्म में है वो है कि कॉमनवेल्थ का एक मिशन है जो डॉक्टर जोनाथन गुडलक की सरबराही में आया है और कुछ ईयू के लोग भी हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के जो लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि उनकी एक्रेडिटेशन ये है वो चेक कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट हमारे पास नहीं है, ये बता सकते। ठीक है रशीद चौधरी, थैंक यू वेरी मच आपकी प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन के लिए। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की बात हो रही है तो उसमें से कुछ लोग एक आध हमारे साथ, एक आध तो खैर नहीं, एक या दो होंगे हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं और ट्रांसमिशन कंटिन्यू करते हैं। सेविदास। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन पाकिस्तान का जी पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं तंजीला मजहर साहिबा, अमीर अब्बास साहब, सना हाशमी साहिबा, नुसरत हारिस साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में, जिस तरह मैं ब्रेक से पहले सना साहिबा को बता रही थी कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स एंड जर्नलिस्ट आए हुए हैं पाकिस्तान में से, उनमें से एक हैतम नसर हैं जो कि TRT अरबिक के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हैतम नसर। Walaikum assalam, thank you. Can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear All me? right. So you have come to Pakistan to cover election 2024. How have you found the election process to be and the election environment to be? Have you found it to be free and fair? What are your observations, Mr. Hatham? Actually, my observations are related to the process which led to the election. It wasn't the most pleasant for at least some parties, but overall the process which was organized by the election commission, so far the security concerns are the most disturbing for people, especially in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. Other than this, it's similar to some extent to the tension we witnessed in different other elections in Pakistan and similar countries. I'm not in position to assess every step of this election, but we can say not similar to great extent to other elections. There is tension about the security arrangement. There is tension, PTI and other parties who are not happy with the procedures which led to the election. But we kind of realistic in advising. Not surprising in third world countries, in situation that witnessed in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, many countries have witnessed similar situations. Right.
साहिब आपको सवाल करना चाहेंगे? Yes, Mr. Haitham, you have come to Pakistan obviously to cover the overall election process. So, what brought you to Pakistan? I understand you are an observer and you want to cover it, but obviously there are certain particularities and there are certain interests involved in the overall process. So, what interests you, or what are the subjects or things that you want to cover or uncover in Pakistan? For TRT, you know, TRT Arabic is a state channel, and there is a deep, great relations between Turkey and Pakistan, people-to-people relations, government-to-government relations. So what we are interested to cover is the process and the results mainly. But the previous phase that Pakistan lived last 6 months or more have led to what we are seeing today and tomorrow. Maybe we will see there were calls for election voting centers and unusual kinds of calling between different parties. Right. This is not normal in different elections. But we can say it's not surprising, given the data. We understand what happened in the last 1 year in Pakistan. So I would like to know that whether you are being facilitated and you are told that you're free to go and visit any polling station, any area, or there have been any particular details or restrictions from the interim government. Who is facilitating you? I didn't face any difficulties so far, but you know, our coverage is limited to Islamabad, so I cannot say about other cities. So we cover the main news about the results tomorrow and the after tomorrow, hopefully. But so far the process was not surprising. It's going to some extent, yani, what we were expecting before. Right. But we cannot overlook what happened in last year. It's all affecting the situation, as you know. Right. Thank you very much, Mr. Haitham Nasser साहब, for taking out time for our transmission. ये TRT अरबिक के लिए काम कर रहे हैं, उर्दन से इनका ताल्लुक है. So फैफन से हमने बात की, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की सहाफ़ियों से हमने बात की. ठीक है, मतलब एक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बट ओवरऑल जो इंतख़ाबात की एनवायरनमेंट है वो मुस्बत नज़र आ रही है. कल देखना है, यानी सिंपल सवाल ये, लेकिन जो प्री पोल रिगिंग का जो एक बयानिया था या जो चीज़ है वो है, जैसे मैं आपको मैंने काफ़ी तफसील, आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन, कि बेशुमार ऐसे कैंडिडेट हैं जो रूपोश हैं, बेशुमार ऐसे कैंडिडेट हैं, मसलन कि मैं अगर मियाँ साहब कम से कम ये गेस्चर का मुजाहरा करते, ये कहते कि अगर जो मैं कहना कन्विक्ट के लिए नहीं, कि जो उनके मुखालिफ खड़े हुए हैं उन्हें 24 घंटे के लिए मैं पहले हंस पड़ी, मियां साहब ने उनको बंद नहीं किया बजाय नहीं, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मुखालिफ तो कहता है ना कि यार मेरे मुखालिफ है, आप छोड़ दें इसको. मैं नहीं चाहता कि इसको बंद करके मेरे सामने खड़ा करें. लेकिन मुखालिफ अगर 9 मई में मुलव्वस है तो माजरत के साथ क्या जवाब ये सियासत और रियासत का, क्योंकि कोई जवाब बनता नहीं है ना, इसलिए कोई जवाब दे नहीं सकता. 9 मई का कोई जवाब नहीं, हमने को कोई डिफेंड नहीं कर सकता. पानी पीटीआर जावेद आजमी ने क्या किया? अच्छा लेकिन नहीं, एक जगह पे रहे ना, आप कभी कहते हैं नवाज शरीफ, फिर आप जावेद आजमी की तरफ ओपन करेंगे, नहीं, बात को जवाब देना. अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं कि जो फेक न्यूज़ का मामला है और जिस तरीके से एक ख़ास तरीके से सोशल मीडिया पे चीज़ें डाली जा रही थी, उसमें एक ये भी था, नहीं मैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के बारे में, एक ये भी था कि पाकिस्तान तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को अलाउ ही नहीं कर रहे, कोई आ ही नहीं रहा, इनका तो पक्का प्रोग्राम है, इन्होंने तो बक्से भर के घर में रख लिए हैं, ना कोई देखेगा ना तो बेचारा उसमें से आया कि जहाँ खुद इलेक्शन नहीं होते. बहुत अच्छी बात है कि बक्से भर के रखने की क्या जरूरत है. आपको अभी कोई कहेगा उर्दन जाए, आप जरूर चले जाएंगे, आप ये नहीं कहेंगे वहाँ ये होता है या नहीं होता है. आप सहाफ़ी की जिम्मेदारी है, हमें अपने पेशे से मुंसलिक लोगों का मजाक मेरा ख्याल है कि नहीं उड़ाना चाहिए. वो उनका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा. चाहे उर्दन में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे चीन में हो, चाहे जहाँ पर भी इंतखाबात हो. जहाँ बादशाह हमारे सहाफ़ी जाते हैं
वहाँ भी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में इतना इंटरेस्ट है मैं कि दुनिया भर से लोग आ रहे अच्छी हैं। बात की आपने नहीं, लोग कह रहे थे कि नहीं वीजा दिए जा रहे, मना किया जा रहा है, अलाउड नहीं। लेकिन अच्छा अगर वीजा दे दिया तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सब जो हुआ था वो भूल गया? देखिए, मैंने उनसे पूछा है कि क्या उनको मना, देखिए आप जहां भी जाते हैं कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे आपको बहुत लिमिटेड रसाई होती है, ठीक है, लेकिन वहां उन्होंने एक शख्स से तो कह दिया हमारे पास ऑन रिकॉर्ड कि उनको किसी ऐसी एडवाइजरी नहीं मिली कि आपने इस जगह पे नहीं जाना। अब तो ये बात है कि जो ऑब्जर्वर्स आए हैं वो कहां जाके इसको ऑब्जर्व करेंगे, कितनी अच्छी रिपोर्टिंग करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे। आपने इलेक्शन से पहले ही एक उम्मीदवार को 10 लोग बैठे हैं मुकाबला कर रहे हैं, उनमें से आपने एक को अमीर उठा के अब्बास साहब, साइड मैं कर आपसे दिया। बड़ी माजरत के साथ सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को ये जो मोहब्बत जाग रही है खान साहब से, जागती रहे अल्लाह ये करे और सवाल का तवाना तो जागना हो। है, ये मुझे पहले बात करने दें। जितने भी उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उन सबसे आपकी जो सबकी मोहब्बत है, हम सबकी जो मोहब्बत है, मुझे ये बताएं 2018 के इलेक्शन में ये क्या आर्गुमेंट है? आर्गुमेंट यही है सर। नहीं, उस ये वक्त कोई लोग ये बात नहीं कर रहे थे। आज अब आप जितना सुनिएगा open- फिर, अब नहीं, सुनिएगा। पहले मेरी बात सुन लें, फिर आप जवाब दीजिएगा। सवाल पूरा हमारे होने दें। पास उस वक्त 2018 में ये बात कहना भी मुश्किल था कि नवाज शरीफ का नाम लेना भी मुश्किल कर दिया किसने गया। कहा? सर बिल्कुल था। आपको हमें भूल गया हमारी कौमी याददाश्त का मुजाहरा किया अमीर अब्बास साहब ने। अच्छा, इमरान खान की- हमारी इमरान खान की कौमी तस्वीर- याददाश्त का बड़ा इमरान खान की बेहतरीन तस्वीर मुजाहरा चल किया सकती है। अमीर अब्बास साहब ने। पाबंदी थी, बानी तहरीक अल्ताफ हुसैन की तस्वीर पर भाई, पाबंदी थी, तो कोई नई बात नहीं मैं है। एक मिनट मैं एक गुजारिश कर लूं। हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी। मैं एक गुजारिश, तो लाहौर कौन गया पहले कौन गया था पहले लाहौर सबने हाईकोर्ट? लगाई लाहौर थी। हाईकोर्ट में गया कौन था? अजहर सदीक, जो कि आज बानी पीटीआई के तो वकील है। उस वक्त वो किसका वकील था? किसके वकील थे वो? उन्हीं के वकील है जिसके जो भी आज वकील थे मेहरबान वो है। गलत थे। आज मेहरबान है हम जो लोग उन्हीं के के वकील साहब थे। हाईकोर्ट गए। एक मिनट सर, अब जो कोर्ट्स ने उस वक्त किया था वो ठीक था, आज बात कोर्ट करने सजाएं दे रही है तो वो कोर्ट नहीं, गलत है। नहीं अच्छा, आप- उसमें यार, आप ये लोगों को भी- ये ये फील कोई होता बात था, है, ये कुछ ये बात है, ये कुछ सोशल मीडिया ये पे कुछ ऐसे ही फील activism है होता था भाई। कि ज्यादती हो रही है। ये वर्ड आता था कहीं नहीं, कि नहीं, ज्यादती हो रही है। नहीं, और नहीं, ये नहीं, वक्त होती थी। नहीं, आज जो जाती नहीं। जो उस वक्त रेले के खान साहब रेले के से हामी निकलते थे वो सुनने ही नहीं चाहते थे। कुछ दूसरे मीडिया पे जो बोल रहे थे कि नवाज शरीफ के देखिए, हम उस वक्त भी कहते थे गलत हो रहा है, हम आज भी कहते हैं गलत हो रहा है। बस बात खत्म हो गई। लेकिन मसला ये क्योंकि कंपैरिजन होगा, क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये रेप्लिका हो रहा है तो कंपैरिजन फिर नहीं आज नहीं भुगतेंगे आज आपने जो किया है। नहीं आज का बड़ी अच्छी बात है। मेरी अपनी तारीख 2018 से शुरू होती है क्या? नहीं, 2018 पाकिस्तान 2018 में बना था क्या? 2018 से शुरू नहीं होती है। 1981 में आईजी आए, वो कहाँ गई? मेरी बात सुने, सब बात करते हैं वीरा बस नहीं सब बात करते हैं बात। मैं जब से यहाँ आया हूँ आज क्या हो रहा है? नहीं 2018 में क्या हुआ था? अच्छा 2013 अब पीछे जाते नहीं आप भाई, पीछे क्यों जाए ना? 2013 में चले जाइए। 2013 में क्या हुआ था? 12 में अच्छा 2013 में क्या हुआ? आवाज से शुरू करें। बात आवाज से से आपको सूट करना है, आवाज से शुरू तो नहीं कर रहे ना आवाज से शुरू। करें। आप शुरू करें, मैं शुरू करने को तैयार हूं। पीछे आप जा रहे हैं, मैं तो गाड़ी में पीछे। भुट्टो को इस बात में असैसिनेट किया अमीर गया। अब्बास साहब, आपका साथ मुजाहिद ब्रेलवी में छोड़ दिया। अब साहब, आप शांत हो जाए, जहली अब आप साहब। शांत हो जाए। ब्रेक की तरफ जा रही है। बहुत टाइम है, ब्रेक अगर नहीं आप है। मुझे इजाजत दें अमीर अब्बास साहब, मसला ये है कि एक जमात ऐसी आई जिसने अखलाकी अकदार की बुनियाद पे सियासत की और ये कहा कि मैं तो एक आम इंसान से मावरा हूँ और किसने नहीं कहा मावरा हूँ? कहा या खुद से? अब ये कहा, ये फलां बात- भी चोर है, फलां भी चोर है, मैं सबसे बेहतर हूँ। अच्छा मेरी बात पूरी होने दे। अच्छा एक मिनट सुना, मेरी बात पूरी होने दे, आप बोलिएगा अमीर अब्बास साहब। उन्होंने कहा जी कि हम तो सबसे अच्छे हैं, आप हम तो supposition ही गलत कर रही है ना, ऐसा कहा ही नहीं उन्होंने। जब आप उन्हें कहते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है, किसी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन गलत, यहाँ पे किसी का सही नहीं है, लेकिन आप ये वाला आर्गुमेंट क्यों देते हैं? आप तो तब्दीली लेके आए थे, आपने तो किसी जर्नल को एक्सटेंशन नहीं देनी थी, आपने तो सिविल मिलिट्री के ऊपर उसूली तक ये पीपल्स पार्टी भी नहीं देनी थी। नहीं वो बुरे नहीं है ना, पीपल्स मसला पार्टी ये है, वो अच्छे हैं। आप यही तो समझ रहे हैं मुझे साहिबा। क्यों याद नहीं है फिर? ये तो तब्दीली लाने वाले थे, लेकिन वो कहाँ गए जो कहते थे कर्ज उतारो मुल्क संवारो? नहीं, वो मेरी कहाँ बात गए? सुनिए, मैं आपसे- और भी इस तरह वो के तो बहुत सिर्फ सारे नारे, बातियां रोटी बन गए कपड़ा थे ना। मकान और न जाने उनको क्या क्या, तो- उनको वो तो किसने दे अदालत दिया? ने मेरी बात देखिए, उन्होंने अपना टाइम चाहिए। देखे, मेरी सबको गुजारिश मौका मिलना सुने, चाहिए। सबने अपना अपना टाइम भुगता, हर किस्म का भुगता। नून जो पीपल्स पार्टी के साथ करती तो थी, इन्होंने पीपी जो भी नून के PDM से भुगत साथ, लिया सुन ले ना। मेरी गुजारिश सुन ले। उसके बाद क्या हुआ, दोनों को अकल आ गई कि आप लड़ते रहते हैं और दूध पी जाता है बिल्ला। अकल आ गई। अभी दोनों बिलाल ने क्या कहा, कर रहे हैं? दोनों ने अभी बिलाल क्या कर रहे हैं? सुने, आपने कहा ना कि आप पुरानी बात नहीं
करते हैं, अब हम कर रहे हैं तो आप करने नहीं दे रहे। ठीक है, दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और कहा कि जमहूरियत चलेगी, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट होगा कि ओहो हमारे तो हाथ कट गए, तीसरा बंदा उन्होंने तैयार कर लिया कि आ जाए मैदान में। इन दोनों को नहीं तो आपने देखा, आप ये देखिए तो पीडीएम ने किया क्या, उन्होंने किया मैं ये सवाल आप सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए, जब एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और बकौल पीटीआई बानी के इस मुल्क को लूटा गया, खसूटा गया, जो बात तंजीला साहिबा कह रही है, 1 मिनट से मेरी बात मुकम्मल होने दें। जनाजा इस 2018 में इस पाकिस्तान की रियासत का निकला है, जो यहाँ की अखलाकियात का जनाजा 2018 से लेकर निकला है, वो तारीख में उसका अभी लोगों के कपड़े धुल गए, लोगों के कपड़े उतर गए, यहाँ पे डर्टी हैरी आपके लोगों को पता है, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एयर मार्शल असगर खान को क्या कहते थे? सर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत कहते थे, अगर वो गलत कहते थे तो ये भी गलत कहते थे, ऐसा नहीं चलेगा ना। आप ये जो तारीख मसला ये ना कि आप लोगों की तारीख शुरू हो रही है इमरान खान से, ना उससे पीछे ना उसके बाद में। जो 18 में जनाजा निकला तो जनाजा उससे पहले भी निकला था। एयर मार्शल असगर खान को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एयर मार्शल असगर खान को आलू कहते थे। एक मिनट मेरे पास, मुफ्ती महमूद को कहते थे ये के बगैर मुफ्ती है ये। बात कर ले, मेरे ख्याल ब्रेक ले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि अगर 77 के इतना बड़ा अवतार याद करते हैं तो आप नहीं चाहते कि इस मुल्क में हालात बेहतर हो, वही सियासत चलती रहे। मैं तो नहीं कह रहा चले, मैं नहीं कह रहा चले इकोनॉमी को आप नहीं, आप ये जो नेम एंड शेम करते हैं ना, नेम एंड शेम वहां से शुरू हुआ ना। मैं बता रहा हूँ शुरू हुआ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों से सवाल जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को कहा, अमीर अब्बास साहब, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को कहा, मैं ये ऑनर नहीं बता सकता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसकी बहुत अच्छी रूह है। ये बताइए जहाज से स्टार किसने बांटे? मैं इसीलिए कह रही हूँ, ये खबर है, ये फेक न्यूज है जिनके इल्जाम लगाए जाते हैं, तरदीद करते हैं कि ये खबर गलत है। जिन पे इल्जाम लगता है वो कहते हैं आप इसको साबित करें तो किसी भी अदालत में ले जाएं। मेरी बात सुने, बानी पीटीआई इल्जाम लगाते हैं कि जी हुसैन हक्कानी को हायर किया जनरल बाजवा ने, कि जी हुकूमत गिराएं, हुसैन हक्कानी को हायर किया। ये आप देखें, मतलब ये लेवल है कि जी पार्टी ने किसको हायर किया? और $35,000 दिए गए, सिर्फ 35,000 पाकिस्तान में हुकूमत गिराने के लिए। इल्जाम है इमरान खान साहब का। हुसैन हक्कानी ले गए इमरान खान को कोर्ट में और वो साबित नहीं कर सके, बानी पीटीआई इसको 35 पंक्चर को साबित नहीं कर सके। बिल्कुल माफी मांगनी पड़ी। बहुत सारी चीजें सियासत में कुछ चीजें होती हैं जिनका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, हुकूमत के गिराने का इल्जाम लगा रहे हैं, एविडेंस नहीं होता। आप हुकूमत गिराने का इल्जाम लगा रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अदालत में ले गए हैं वो। सर्कमस्टेंशियल हुसैन हक्कानी पाकिस्तान की और बाहर की दोनों अदालतों में ले गए, साबित नहीं कर सके। मैं तो वो तकरीर भी नहीं बता सकता कि जो नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में की थी। गलतियां होती आ रही हैं तो उसमें आखिरी हद तक गलतियां होंगी। मुझे आपने ब्रेक लगा दिया। नहीं तंजीला सर, मेरे मॉडरेटर का काम है ना सबको इक्वल टाइम मिले जी। मेरा ख्याल है कि हर तारीख की गलती का आज की गलती से कंपैरिजन नहीं है, लेकिन देखें बहुत फेयर होके कोई नफरत नहीं है इमरान खान साहब से और उनकी सियासत से। ये तो ना करें, लेकिन ये तकल्लुफ़ ना करें, ये तो दिलों का हाल तो अब आप देखिए जज भी बन रहे हैं, जज और जूरी ना बने ना, ये पीटीआई के हामियों का। ये देखिए बात ये है कि इस तरह से जो मौका मिला इमरान खान को, जितनी उनके पास सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की, जितनी उनके पास ग्राउंड थी, आज वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, फील्ड भी नहीं, उनके पास पूरा ग्राउंड था, अंपायर्स थे, गेंद भी अपनी थी, बल्ला भी अपना था, उनको मौका मिला, उन्होंने टके का काम नहीं किया। उन्होंने इस नौजवान नस्ल को नफरत पे लगाया, इस ऐसे ऐसे करके लोगों को आओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ओए तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। ये हम खवातीन जर्नलिस्ट बैठी हुई हैं, जितनी गंदी गालियां हम लोगों को दी। नून लीग को नहीं देती, सोशल मीडिया
मीडिया पे जब भी तो नहीं देती आप इस तरह ना आप ये कहें कि हमारा सियासी कल्चर ही है, तो मेरे साथ नहीं जब आप कहते हैं नहीं सियासी कल्चर मुजाहिद बरेलवी साहब जवाब देना चाह रहे हैं जी, मुजाहिद आपने बरेलवी। कहा, आपने मेरी दोस्त ने कहा कि बानी तहरीक ने जी। कल्चर खराब किया अपनी जबान से। ये नवाज शरीफ साहब थे कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने राजीव गांधी से हाथ मिलाया तो कहा मैं इससे ये इसका हाथ गंदा हो गया है, मैं इससे नहीं मिलाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं, मेड इन पेरिस है, बेनजीर को कहा मेड इन पेरिस है। क्या ये सब चीजें आगे बढ़ेंगे। मुझे गुजारिश करने दें जी, नुसरत एक साहब। सवाल मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ठीक है, इमरान खान साहब ने जितना वक्त गुजारा उस पर बहुत तनकीद हुई और हम सब ने भी की ऑन एयर, लेकिन आप लोगों की गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि उससे पहले 2018 से पहले तो दूध की नहरें बह रही थी पाकिस्तान में, तमीज और तमद्दुन के झंडे गाड़े जा रहे थे। जो कुछ मेरे खिलाफ होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऑनलाइन मुझे दिया जाता है, ठीक है? ये कभी आपने देखा था? वो सहाफियों पर बात करने पे कभी ये वाली गालियां, सोशल मीडिया पे नून लीग के लोग भी गालियां देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज माशाल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज माशाल्लाह। दूसरे लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये जितने लोग थे ना, ये सियासत के बाबे थे, हम इनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। इमरान खान साहब ने कहा हम पे ट्रस्ट करो, हम उनको लेकर आए। अगर आप बार मुझे कह रहे हैं 2018 सारी लंका आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आ रही के बाद उसको वो अपने मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत पर्सनल सेंटिमेंट में बह गए हैं। देखें, मुजाहिद बरेलवी साहब भी मियाँ साहब की पुरानी तकरीर की बात करते हैं बीबी के हवाले से। अभी गरीदा साहब कह रही थी उन लोगों ने अपनी गलतियों को तस्लीम किया, बेशक मजबूर, सुन लीजिए ना, मजबूरी में किया, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बैठ गए। खान साहब ने आज भी अपनी गलती नहीं मानी। कब किया? आज भी उनको लगता है कि बातें हैं आप लोगों की। 100 बातें एक तरफ, लेकिन जो बानी पीटीआई ने कहा ना कि मरियम मेरा नाम मत लिया करो, तुम्हारा शौहर नाराज हो जाएगा, कोई चीज उसके मुकाबले में नहीं आ सकती, कोई चीज उसके मुकाबले। अच्छा, ये इमरान खान है, ये वो इमरान ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक लेनी है। एक सीट नहीं ले सकते, ये वापस आके नहीं चलेंगे तो आप वापस लोगों को आके तनख्वाह, कमर्शियल नहीं चलेंगे तो आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। सब चुप हो गए, सब चुप हो गए। कमर्शियल चलाने हैं जी, किनका तनख्वाही भी लेनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक और उसके बाद खबरें होंगी। खबरें 9 बज गए। बरेलवी साहब, आपके ब्रेलवी ब्रेक यही लेते हैं हम। ओवर टू न्यूज बुलेटिन जी। बरेलवी साहब ने कह दिया अब न्यूज चलाएं, कोई ब्रेक नहीं लेनी आपने। न्यूज बुलेटिन की तरफ चलें जी और 10 o'clock ट्रांसमिशन दोबारा आएगी। फिर उसी वक्त ब्रेक लिए जब मैं बोलने वाला था।